ओम शांति। हमारा ये मनुष्य जीवन अति अमूल्य जीवन है। इसी मनुष्य के जीवन के लिए कहा जाता है मानव जीवन हीरे तुल्य मिले न बारंबार। इस मनुष्य जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी खुशी तो कभी गम इस मनुष्य जीवन में आता रहता है। लेकिन जब भी हमारे सामने किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, कोई दुख तकलीफ आती है, तो हम बहुत जल्दी भगवान को उसका जिम्मेवार ठहराना शुरू कर देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। या कोई भी प्राकृतिक चेंज आता है तो भी हम सीधा भगवान के लिए कहते हैं भगवान ने ये किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जीवन में सुख या दुख जो कुछ भी आ रहा है वो हमारे अपने किए हुए कर्मों का फल है। हमारे अपने किए हुए पुण्यों का फल हमें सुख और अपने ही द्वारा किए गए पाप का फल हमें दुख के रूप में मिलता है। इसमें परमात्मा पिता का कोई रोल नहीं है, क्योंकि परमात्मा पिता सुख का सागर है। उनको तो यही कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है, हे प्रभु जी सुख और शांति दो। तो वो कभी हमें दुख तकलीफ अशांति नहीं देते हैं। उनका कर्म है, उनका कर्तव्य है हर मनुष्य आत्माओं को सुख और शांति देना। कई बार तो इस सृष्टि के दुख और परेशानियों को देखकर व्यक्ति यहाँ तक कहता है कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, भगवान ने ये सृष्टि रची ही क्यों, भगवान ने इस सृष्टि में आत्माओं को ऐसा दुखी क्यों बनाया। लेकिन ये विचार करने की बात है कि उस पिता परमात्मा ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी जो आज हम देख रहे हैं। उस पिता परमात्मा ने जो दुनिया बनाई थी वो दुनिया श्रेष्ठ थी, वो दुनिया सतो प्रधान थी, वो दुनिया दैवी दुनिया थी जहाँ पे हर आत्मा बहुत सुखी थी, हर एक आत्मा दिव्यता से संपन्न थी। क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी दुख की दुनिया नहीं बना सकता है। जैसे कोई लौकिक पिता अपने बच्चों के लिए कभी कोई खराब चीज़ नहीं बनाता है, अच्छी ही बनाता है। लेकिन समय के साथ साथ हर चीज़ को नई से पुरानी ज़रूर होनी है। कोई भी चीज़ है, मकान है, दुकान है, फर्नीचर है, कपड़ा है, हर वस्तु को, हर चीज़ को नई से पुराना ज़रूर बनना है। ऐसे परमात्मा पिता ने जो नई सृष्टि बनाई थी, दैवी सृष्टि बनाई थी, वो सृष्टि भी धीरे धीरे काल चक्र के साथ साथ, समय के साथ साथ आज ये पुरानी दुनिया में बदल गई है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं, जिसको हमेशा 4 भागों में बांटते हैं। स्वास्तिक मतलब सुअस्ति, सु माना शुभ, अस्ति माना है, जो सदा शुभ है, सदा श्रेष्ठ है। स्वास्तिक माना स्व का अस्तित्व, स्व की स्थिति कि मुझ आत्मा ने अलग अलग युगों में कैसे अपनी कौन कौन सी स्थितियों के साथ अपना रोल प्ले किया। इसलिए तो पहला हाथ स्वास्तिक का राइट हैंड साइड दिखाते हैं, सीधे हाथ की तरफ दिखाते हैं। मतलब उस युग में हर आत्मा राइट कर्म करती थी, अच्छे कर्म करती थी, क्योंकि हर आत्मा उस सत्युगी दुनिया में अपने सातों ही गुणों से भरपूर थी। हर आत्मा के सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद और शक्तियाँ, ये सारे गुण उजागर थे। ये आत्मा की जो बैटरी है ये फुल चार्ज थी। और उस दौरान हम सब आत्माओं के अंदर समस्त गुण और कलाएं थी। इसलिए वहाँ की जो क्वालिफिकेशंस है,
वो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। वो दैवी दुनिया जहाँ पर हर मनुष्य आत्मा सतो प्रधान थी। इतना ही नहीं, वहाँ प्रकृति और जीव जंतु हर प्राणी सतो प्रधान था। प्रकृति सतो प्रधान थे, इसलिए वहाँ पर प्रकृति का संपूर्ण सुख था। सदा ही मौसम अच्छा होता था, सदा बाहर ही होता था। वहाँ पर जीव जंतु सतो प्रधान थे, इसलिए शेर और बकरी भी एक घाट पे पानी पीते थे। इतना वहाँ का गायन है, क्योंकि पशु पक्षियों में भी अनंत और अथाह प्रेम था। आत्मा सतो प्रधान होने की वजह से शरीर हमारा संपूर्ण निरोगी था, दिव्य था। और वहाँ पर जब आत्मा सतो प्रधान थी तो वहाँ पर हर चीज़ सतो प्रधान थी। वहाँ के महल, वहाँ के बाग बगीचे, वहाँ की रहन सहन, पैरवाइश, व्यवहार, हर चीज़ सतो प्रधान थी। और वो सत्युगी दुनिया सूर्यवंशी थी। इसलिए हम सबका जीवन वरदानी होने की वजह से, सतो प्रधान होने की वजह से पहला सो हाथ स्वास्तिक का दिखाते हैं। वो ऐसे दिखाते हैं, मतलब आशीर्वाद देने वाला। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ऐसे ही देते हैं। तो पहले हमारा जो जीवन था वरदानी मूर्त जीवन था, आशीर्वाद देने वाला जीवन था। लेकिन कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। सतयुग के 1250 वर्ष में सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी और नारायण का राज्य पूरा होने के बाद त्रेता युग शुरू होता है। और त्रेता युग मतलब थोड़ा सा क्वालिटीज़, गुण, विशेषताएं जो जीवन में थी वो कम होती है। इसलिए स्वास्तिक का दूसरा हाथ हमेशा नीचे की ओर दिखाते हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि जो गुण विशेषताएं सतयुग में थी उसके बजाय थोड़ी सी हम गिरावट की स्थिति में पहुंचते हैं। जहाँ सतयुग सोने के समान है, वहीं त्रेता युग चांदी के समान है। और त्रेता युग में आते आते हम सब आत्माओं में से थोड़े से गुण, थोड़ी सी कलाएं घट जाती हैं। 16 कला के बजाय 14 कला बच जाती हैं। ये भी 1250 वर्ष तक चलता है। और इन दोनों ही युगों में, सतयुग त्रेता युग में, हम सब आत्माएं दिव्यता से संपन्न होने की वजह से देवी और देवता कहलाते थे। लेकिन त्रेता के भी 1250 वर्ष व्यतीत होने के बाद हम आत्माएं द्वापर युग में प्रवेश करती हैं। और द्वापर आते आते जो गुण, जो विशेषताएं, जो सत्यता, जो पवित्रता दोनों युगों में थी वो धीरे धीरे और कम होने लगती है। द्वापर माना दो पुर। द्वापर आते आते सत्यता और असत्यता के दो पुर हो जाते हैं, दो हिस्से हो जाते हैं। द्वापर आते आते हम आत्माओं में कुछ मात्रा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों की प्रवेशता होती है। और जैसे ये अवगुण, ये विकार आने लगते हैं तो हमारे वो गुण खत्म होने की वजह से अवगुण आने के परिणाम स्वरूप हम दुखी होते हैं। और जैसे ही दुख शुरू होता है, द्वापर युग से ही हम परमात्मा को याद करना, उनको पुकारना शुरू कर देते हैं। इसलिए तीसरा जो हाथ स्वास्तिक का दिखाते हैं वो इस तरह का है, मांगने वाला। द्वापर युग आते आते हमारे अपने गुण खत्म होने की वजह से अवगुण आए। अवगुणों के परिणाम स्वरूप दुख हुआ। और दुखी होते ही हमने भगवान से मांगना शुरू कर दिया, हे भगवान मुझे सुख दो, मुझे शांति दो, मेरे पे रहम करो, दया करो, आदि आदि अपने अपने तरीके से हमने पूजा पाठ भक्ति करते हुए परमात्मा से मांगना शुरू कर देते हैं। और आत्मा की क्वालिटीज़ घटने लग जाती है। जहाँ सतयुग में 16 कला थे, त्रेता में 14 कला थे, और द्वापर आते आते 8 कलाएं बचती हैं। सतयुग की बजाय तो आधी ही कलाएं, आधे ही गुण रह जाते हैं।
और इस युग की तुलना तांबे से की गई है, क्योंकि चांदी की तुलना में तांबा और हल्का हो जाता है। ये युग भी 1250 वर्ष चलता है और हम आत्माएं पुनर्जन्म लेते लेते इसके पश्चात कलयुग में पहुंचती है। कलयुग आते आते इस दुनिया में कलह, कलेश, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, बहुत सारी कुरीतियाँ बढ़ जाती हैं और इसीलिए स्वास्तिक का जो चौथा हाथ बनाते हैं वो ऊपर की ओर बनाते हैं, मतलब जोरा जोरी और मारा मारी का युग, अभिमान का युग। कलयुग आते आते इतना अभिमान आ जाता है, वो कहता है मैं बड़ा, दूसरा कहता है मैं बड़ा, तीसरा कहता है मैं बड़ा, अभिमान का युग। और दूसरा कलयुग का मतलब है कल पुर्जों का युग, मशीनी युग, हर कार्य मशीन्स के ऊपर डिपेंड हो जाता है। कलयुग आते आते आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियाँ एकदम ही घट जाती हैं और कलाहीन जीवन बन जाता है। और इसीलिए छोटी छोटी बातों पे हम डिस्टर्ब होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, इतना ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स को फेस करते रहते हैं, क्योंकि हमारी अपनी सो ओरिजिनल क्वालिटीज़ थी, आत्मा की सो बैटरी थी, वो बिल्कुल डेड हो चुकी है। कलयुग बढ़ते बढ़ते जब अति में पहुंचता है, और कोई भी चीज़ की अति अंत की निशानी होती है, अति के बाद अंत होना ही है। कलयुग के लक्षण बताए गए हैं कि जब घोर कलयुग होगा उस समय अनाज पैकेट्स में बिकने लग जाएगा, दूध बोतल्स में बिकने लगेगा, केशों का श्रृंगार होगा, बेटी बाप से वर मांगेगी, गायें विष्ठा खाएंगी, और जहाँ पर माँ बाप 10 बच्चों को पाल पोष के बड़ा कर देंगे, वही 10 बच्चे मिलके बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। तो ये सारे लक्षण आज देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान समय कलयुग भी अति चरम सीमा पर, अपने लास्ट अवस्था पर है, और इस समय ये कलयुग के सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे सतयुग आया बीत गया, त्रेता भी बीत गया, द्वापर बीत गया, ऐसे ही कलयुग भी बीत जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन स्वाभाविक है। तो जैसे बाकी सबका परिवर्तन हुआ, ऐसे ये कलयुग का भी परिवर्तन हो जाएगा और कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। लेकिन कलयुग और सतयुग तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ सारी बुराइयाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, सतयुग में सारी अच्छाइयाँ होंगी, सद्गुण होंगे। तो ये कलयुग वाले मनुष्य ऐसे कैसे सतयुग में नहीं जा पाएंगे? और या फिर सतयुग की दुनिया कोई आसमान के ऊपर नहीं आएगी, कोई नीचे धरती के नीचे नहीं आएगी। जिस सृष्टि पर हम रह रहे हैं, जिस कलयुगी दुनिया में आज हम रह रहे हैं, यही कलयुगी दुनिया सतयुगी दुनिया में परिवर्तन होगी। इसी सृष्टि पर ही वो सतयुगी दुनिया आएगी और उसके लिए इस सृष्टि का परिवर्तन होना है, क्योंकि परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर चीज़ का परिवर्तन होता रहता है, समय का चक्र है, ये समय का चक्र चलता रहता है और किसी भी चक्र को हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम रात दिन के चक्र की बात करें तो सुबह, दोपहर, शाम और रात। अगर हम जीवन काल की बात करें तो बचपन, युवा, ग्रस्त और वृद्ध। अगर ऋतुओं की बात करें तो ग्रीष्म, बरसात, शीत और बसंत ऋतु, ये चक्र चलता रहता है। इसी तरीके से काल चक्र भी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये चलता रहता है। जैसे दिन और रात का चक्र 24 घंटे का होता है, सप्ताह का चक्र 7 दिन का होता है, महीने का चक्र 30 या 31 दिन का होता है, साल का चक्र 365 दिन का होता है। ऐसे ही ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है। जैसे वो चक्र दोबारा दोबारा उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, ऐसे ही इस सृष्टि चक्र की भी पुनरावृत्ति होती रहती है। और वर्तमान जो समय चल रहा है वो कलयुग और सतयुग
दोनों के बीच का समय चल रहा है, दोनों के मिलन का समय चल रहा है, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। संगम का मतलब ही है दो चीज़ों का मिलन, दो चीज़ों का मिला जुला समय। तो वर्तमान समय कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, दोनों के मिला जुला समय चल रहा है। और ऐसे समय पर स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जो हम सब आत्माओं को इस कलयुगी दुनिया से निकाल करके ज्ञान और योग सिखाते हैं, हमारे जीवन को दिव्य बनाते हैं, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करके हमें आने वाली दैवी दुनिया के लायक बनाते हैं, और परिणाम स्वरूप उस सत्युगी दुनिया में हम देवताओं के रूप में जन्म लेते हैं। क्योंकि विश्व परिवर्तन का कार्य कोई इंसान नहीं कर सकता है, ये विश्व परिवर्तन का कार्य कोई गुरु महात्मा या कोई धर्म ग्रंथों के आधार पे नहीं हो सकता है। इस विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, और वर्तमान समय वो पिता परमात्मा आकर अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। इस समय जो आत्माएं परमात्म ज्ञान को सुनती हैं, समझती हैं, जीवन में धारण करती हैं, वो आत्माएं आने वाले सत्युगी दुनिया के लायक बन के उसमें प्रवेश करके देवताओं के रूप में अपना जीवन व्यतीत करती है। बाकी सो कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, आगे की किसने देखी है। जो समय को नहीं पहचानते हैं, जो परमात्म ज्ञान को नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, वो आत्माएं अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतो करके 2500 वर्ष तक सतयुग और त्रेता युग जब दैवी दुनिया चल रही होगी, तब तक वो परम धाम में बैठ करके अपने सृष्टि पे आने का वेट करेंगी। क्योंकि सतयुग या त्रेता युग में देवता वही बनेगा जिन्होंने संगम युग पर परमात्मा पिता से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ी होगी। जैसे किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग की है, वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला डॉक्टर बनेगा। ऐसे ही संगम युग पर परमात्मा पिता जो देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसको जो पढ़ेगा, समझेगा, जीवन में धारण करेगा, वो आत्माएं दैवी दुनिया में देवता बनेंगी। तो वर्तमान समय सारे सृष्टि चक्र का सबसे महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अपने जीवन को पुनः देवता बनाने का समय चल रहा है, दिव्यता को जीवन में धारण करने का समय चल रहा है। और कोई भी आत्माएं इस समय अपने उस पिता परमात्मा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार दैवी दुनिया का प्राप्त कर सकती है। तो ये सृष्टि का चक्र, एक चक्र 5000 वर्ष का है। लाखों समय से ये चक्र चलता आया और चलता रहेगा, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन एक सर्कल 5000 वर्ष का है, जो 5000 वर्ष के बाद फिर से इसकी पुनरावृत्ति होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, फिर संगम के बाद सतयुग शुरू हो जाता है। जैसे सोमवार से लेकर के सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, एतवार के बाद फिर से सोमवार आ जाता है। ठीक उसी तरह से ये सृष्टि का चक्र भी 4 युगों का चक्र है, जो 4 युग दोबारा दोबारा रिपीट होते रहते हैं, दोबारा दोबारा इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। परमात्मा पिता सो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो मनुष्य आत्माओं की तरह से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। फिर वो संगम युग पर आकर के ज्ञान कैसे सुनाते हैं, तो उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमात्मा पिता को मनुष्य आत्माओं को ज्ञान सुनाना है, मनुष्यों को सुधारना है। मनुष्य श्रेष्ठ बन जाएंगे तो प्रकृति, जीव जंतु, वो सब तो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ बन जाएंगे। क्योंकि मनुष्य के ऊपर ही प्रकृति और जीव जंतु डिपेंड करते हैं। जब मनुष्य की वृत्ति श्रेष्ठ है तो संपूर्ण प्रकृति श्रेष्ठ है, हर जीव जंतु भी उस दौरान श्रेष्ठ है। पर जैसे जैसे मनुष्य की मनोवृत्ति चेंज होती है, मनोवृत्ति तमो प्रधानता की तरफ आती है, वैसे वैसे प्रकृति और जीव जंतु भी तमो प्रधानता की तरफ आते चले जाते हैं। तो मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाने के लिए मनुष्य की भाषा में ज्ञान परमात्मा को सुनाना पड़ता है, ताकि हम उसको समझ सकें, उसको जीवन में ग्रहण कर सकें और अपनी दिव्यता को
जीवन में धारण कर सकें। इसलिए परमात्मा पिता किसी साधारण मनुष्य के तन में प्रवेश करते हैं और जिनके तन में उन्होंने प्रवेश किया वो भी साधारण गृहस्थी थे, परिवार वाले थे, समाज के सारे कर्तव्यों को संभालने वाले थे। लेकिन जब वो 60 वर्ष के हुए तो उस महाज्योति निराकार परमात्मा पिता ने उनके तन में प्रवेश करके उनके मुख से ज्ञान की एक एक बात को स्पष्ट करना शुरू किया। स्वयं के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के विषय में, पुनर्जन्म के विषय में एक एक ज्ञान की बात को उस महाज्योति परमात्मा पिता ने उनके माध्यम से स्पष्ट करना शुरू किया। उनके तन में उस महाज्योति परमात्मा पिता ने प्रवेश किया तो उनका सारा जीवन परिवर्तन हो गया। उनका व्यवहार, लेन देन, हर चीज़ परिवर्तन हो गई और परमात्मा पिता ने उनका कर्तव्यवाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा और उनके माध्यम से नई सृष्टि की स्थापना का कार्य शुरू किया। इसलिए कहते ब्रह्मा ने सृष्टि रची। सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जी को माना जाता है। वास्तव में ब्रह्मा जी के माध्यम से दैवी सृष्टि की रचना करने वाले स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा है। लेकिन ब्रह्मा जी का आज तक हम जो फोटो देखते आए हैं, ब्रह्मा जी को हमेशा बुजुर्ग दिखाते हैं और उनको 4 मुख दिखाते हैं, कमल आसन पे दिखाते हैं। ये एक समझने की बात है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख मतलब किसी इंसान के स्थूल में ऐसे 4 मुख नहीं हो सकते हैं। मुख तो हमेशा एक ही होता है, लेकिन ये केवल सिंबॉलिक है, एक प्रतीक है कि जब महाज्योति परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ज्ञान दिया, वो ज्ञान समस्त विश्व में चारों दिशाओं में फैला। चारों दिशाओं की आत्मा ने उस ज्ञान को सुना, समझा, अपने जीवन में धारण किया और परिणाम स्वरूप अपने आप को श्रेष्ठ और दिव्य बनाया। तो परमात्म ज्ञान ब्रह्मा जी के मुख से दिया हुआ चारों दिशाओं में फैलने का प्रतीक उनको 4 मुख दिखाते हैं। ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर दिखाते हैं, ये भी एक प्रतीक है। कमल के आसन के ऊपर कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता है। कमल का फूल तो हल्का सा होता है, वो तो इतना वेट सहन भी नहीं कर सकता है, लेकिन कमल का फूल पवित्रता की निशानी है, स्वच्छता, शुद्धता की निशानी है। जब महाज्योति परमात्मा शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ज्ञान सुनाना शुरू किया, ज्ञान की एक एक बात को स्पष्ट किया, तो उनका जीवन कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा जीवन बन गया, पवित्र श्रेष्ठ जीवन बन गया। इस पवित्र जीवन का प्रतीक ब्रह्मा जी को कमल आसन पे दिखाते हैं और ब्रह्मा जी को दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं। मतलब वो इस समय की निशानी है कि जब संगम युग पर परमात्मा पिता इस सृष्टि पर आते हैं तो इस समय के किसी मनुष्य के तन में प्रवेश करके उनको ब्रह्मा बनाते हैं और वो साधारण थे, इसी दुनिया के थे, इसलिए इसी दुनिया की निशानी उनको दाढ़ी मूंछ दिखाई है। उसके पश्चात इस सृष्टि पर जो परिवर्तन का कार्य है, इस सृष्टि के महाविनाश का कार्य है, वो परमात्मा पिता शंकर जी के माध्यम से करवाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि शंकर जी का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाप्रलय हो जाती है, महाविनाश हो जाता है। सृष्टि के विनाश की बात तो बाद की है, लेकिन बुद्धि में ज्ञान आने से, बुद्धि में समझ आने से हमारे अपने भीतर जो बुराइयां हैं, अपने भीतर जो विकार है, अपनी जो कमी कमजोरियां हैं, उनका विनाश शुरू हो जाता है। और तत्पश्चात जो सत्युगी दुनिया आती है, दैवी दुनिया आती है, उस दैवी दुनिया की पालना परमात्मा पिता विष्णु जी के माध्यम से करते हैं। इसलिए देखिए, विष्णु जी को हमेशा 4 भुजाएं दिखाते हैं। ये भी एक समझने की बात है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो देवता है, चाहे वो इस समय के साधारण मनुष्य हैं, भुजाएं तो हर एक को 2 ही होती है, लेकिन विष्णु जी के 4 भुजाएं भी प्रतीक है इस बात का कि सतयुग में श्री नारायण और श्री लक्ष्मी जो विश्व महाराजा
और विश्व महारानी थे, वो दोनों मिलजुल करके सारा कारोबार करते थे, मिलजुल करके सारा राज्य चलाते थे। लक्ष्मी नारायण के कार्य में सहयोगी थी, नारायण लक्ष्मी के कार्य में सहयोगी थे, दोनों मिलजुल के सारी राज्य सत्ता चलाते थे। इसलिए ये एक दूसरे का सहयोग का प्रतीक विष्णु जी को 4 भुजाएं दिखाते हैं, मतलब 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की। और उनके चारों ही भुजाओं को खाली नहीं दिखाते हैं, हर भुजा में अलंकार है। जैसा कि हम देख रहे हैं, शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल, ये चारों अलंकार जो उनके हाथ में दिए हैं, ये भी अलग अलग गुण और विशेषताओं का प्रतीक है। शंख मीठी बोली का प्रतीक है, मधुर वाणी का प्रतीक है। इन देवताओं की वाणी मीठी थी, मधुर थी। वो ऐसे शब्द उच्चारण करते थे जो किसी के जीवन को उमंग उत्साह में लाने वाला है। सुखदायी वचन बोलते थे, स्नेह भरे वचन बोलते थे, शब्द उच्चारण करते थे। इसलिए मीठी बोली का प्रतीक उनके हाथ में शंख दिखाया है। दूसरे हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया। स्वदर्शन चक्र माना स्वयं का दर्शन कराने वाला चक्र। स्वयं को देखना कि मैं आत्मा सत्युग और त्रेता युग में देव तुल्य थी, द्वापर और कलयुग में मैं साधारण बनी, लेकिन अब संगम युग पर परमात्मा ज्ञान और योग को सीख करके मुझे पुनः अपने जीवन को देव तुल्य बनाना है। जितना जितना हम स्वयं का दर्शन करते हैं, आत्मिक स्थिति में टिक करके आत्मिक दर्शन करते हैं, उतना उतना हमारे भीतर बैठे हुए अवगुण और बुराइयों का गला कटता चला जाएगा। मतलब हमारे जीवन से बुराइयां खत्म होती जाएंगी। तो स्वयं का दर्शन करने का प्रतीक उनके हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया। विष्णु जी के तीसरे हाथ में गदा दिखाते हैं। गदा ज्ञान का प्रतीक है, समझ का प्रतीक है कि जब समझ आती है तो बेसमझे वाले कार्य, उतावलेपन वाले डिसीजंस खत्म हो जाते हैं। हम ज्ञान के आधार से हर निर्णय को सोच समझ के लेते हैं और वो अच्छा ही होता है। वो स्वयं के लिए भी और अन्यों के लिए भी कल्याणकारी होता है। तो ज्ञान का प्रतीक उनके हाथ में गदा दिखाते हैं। विष्णु जी के चौथे हाथ में कमल का फूल दिखाया। कमल का फूल पवित्रता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। कमल के फूल की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, कमल का फूल हमेशा कीचड़ में पैदा होता है। कमल के फूल का सारा परिवार, कमल ककड़ी, कमल डोडा, कमल पत्ते, कमल तना, सब कीचड़ में होता है, लेकिन फूल हमेशा ऊपर रहता है। तो रहना तो परिवार में ही है, रहना तो हमें समाज में ही है, जिम्मेवारियों को तो निभाना ही है। लेकिन जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी निर्लिप्त और न्यारा है, ऐसे ही हमें भी इस संसार और समाज में रहते हुए जिम्मेवारियों को संभालते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ और निर्लिप्त जीवन रखना ये कमल का फूल सिखाता है। तो इन देवताओं का जीवन न्यारा और प्यारा जीवन था, निर्लिप्त जीवन था, इसलिए कमल का फूल है। तो परमात्मा पिता के ये 3 विशेष दिव्य कर्तव्य हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा वो नई दुनिया की स्थापना करवाते हैं, शंकर जी के द्वारा वो इस कलयुगी आसुरी दुनिया के विनाश का कार्य करवाते हैं, और उसके बाद जो दैवी दुनिया आती है, सत्युगी दुनिया आती है, उस सत्युगी दुनिया की पालना विष्णु जी के माध्यम से यानी लक्ष्मी और नारायण के माध्यम से करते हैं। और इसीलिए विष्णु के 4 हाथ मतलब 2 लक्ष्मी और 2 नारायण के। शंख मीठी बोली, चक्र स्वयं का दर्शन करना, गदा ज्ञान और कमल का फूल शुद्धता पवित्रता का प्रतीक है। अब संगम युग पर हम आत्माएं परमात्म ज्ञान, परमात्मा योग को सीख करके अपने जीवन में समाई हुई दिव्यता को जागृत करेंगे तो आने वाली सत्युगी दुनिया का अधिकारी बनेंगे। देवत्व के रूप में हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए वर्तमान समय को पहचानिए, परमात्मा के इशारों को समझिए
उनके दिव्य कर्तव्य को समझिए और अपने जीवन को गुणवान, दिव्य, चरित्रवान बनाइए। ओम शांति।